नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। आज भी पृथ्वी पर इस जगह धड़कता है भगवान कृष्ण का दिल। ये हजारों साल पुराना रहस्य सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में शायद ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो जानते हैं कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। लेकिन उससे पहले भक्तिभाव से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण। मित्रों, महाभारत युद्ध में कौरवों का अंत हुआ था, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अंत भी प्रारंभ हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि अब तुम्हारा भी विनाश होगा। भगवान का ये मानव रूप था, तो सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। एक दिन भगवान वन में एक पेड़ के नीचे योग समाधि में लीन थे। तब जरा नामक शिकारी ने भगवान के पैर को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। गलती का एहसास होने के बाद वो शिकारी भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उनकी मृत्यु तो पहले से ही तय थी। साथ ही भगवान ने उन्हें त्रेता युग की बात बताई कि मैं त्रेता युग में राम अवतार में जब मृत्यु लोक आया था, तब तुम सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे और मैंने तुम्हारा छिपकर वध किया था। ये मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है जो मुझे इस जन्म में मिला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। 125 साल की उम्र में कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान किया। जब अर्जुन द्वारका आए तब कृष्ण और बलराम दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद पांडवों ने दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों का शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय राख नहीं हुआ था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय बाद समस्त द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद हैं। भगवान का हृदय लोहे के मुलायम पिंड में परिवर्तित हो गया था। इंद्रद्युम्न नामक राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो उनके दर्शन का अभिलाषी था। एक रात उसे भगवान नारायण का सपना आया कि भगवान उन्हें नीले माधव के रूप में दर्शन देंगे, जिसके बाद राजा भगवान नीले माधव के खोज में निकल गए। राजा को बहुत दिनों की खोज के बाद ओडिशा के तट पर नीले माधव मिले। तब उन्हें अपने साथ लाकर जगन्नाथ मंदिर में उनकी स्थापना कर दी। लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। एक बार नदी में स्नान करते समय इंद्रद्युम्न को पानी में लोहे का पिंड तैरता हुआ दिखा। उसे देख राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने पिंड को अपने हाथ में उठा लिया। पिंड को स्पर्श करने के बाद राजा के कान में भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी। भगवान ने राजा से कहा, ये मेरा हृदय है जो इस लोहे के पिंड के रूप में धरती में हमेशा धड़कता रहेगा। राजा ने उस पिंड को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी को सावधान करते हुए उस पिंड को छूने और देखने के लिए सख्त मना किया। कहा जाता है कि आज तक राजा इंद्रद्युम्न के अलावा भगवान श्री कृष्ण के हृदय को किसी ने भी न देखा है और न ही स्पर्श किया है। हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है।
इसके बाद आखिर में बदला जाता है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियां बदलने के बाद सबसे अहम होता है ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में डालना। जब मूर्तियां बदली जाती हैं तब सब कुछ नया होता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस समय पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर रेशम की पट्टी बंधी होती है। आज तक जिस भी पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ के पुराने विग्रह से नए विग्रह में स्थापित किया, उन्होंने बताया कि उस दौरान अलग ही अनुभव होता है। ये कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। पुजारियों ने कभी इसे देखा नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा होता है, यानी दिल जैसा धड़कता है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, जहां मान्यता है कि भगवान विष्णु भोजन किया करते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर को धरती का वैकुंठ कहा गया है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छिपे हुए हैं। अक्सर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखाई देगा। इस मंदिर के ऊपर तो क्या, इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी। यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा के हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपर शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। भगवान कृष्ण की लीला अगाध है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।